देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ. ओके, अर्थ यानी कि द प्लैनेट वेयर वी लिव. ओके, तो अर्थ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं. सम आर टॉल, सम आर शॉर्ट, सम आर सॉफ्ट एंड सम आर स्ट्रॉन्ग. कुछ लंबे होते हैं कद में, कुछ कद में शॉर्ट होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, और कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी कि मजबूत होते हैं. सो फर्स्ट वन इज ट्रीज. ट्रीज यानी कि पेड़. द प्लांट्स दैट आर बिग एंड टॉल आर कॉल्ड ट्रीज. जो प्लांट्स बहुत ही लंबाई में ऊंचे और बहुत ही बिग होते हैं और टॉल होते हैं, वो ट्रीज के नाम से जाने जाते हैं. दे हैव थिक एंड वुडी स्टेम्स. ओके, तो उनके पास थिक यानी कि मोटे, ओके, एंड वुडी स्टेम्स यानी कि लकड़ी की डंडी होती है. ओके, स्टेम्स यानी कि डंडियाँ, जो लकड़ी की डंडियाँ होती है, ओके, वो भी ट्रीज में होती है. फॉर एग्जाम्पल मैंगो, नीम, कोकोनट. आपने देखा होगा, ओके, आम का जो पेड़ है वो मजबूत होता है, नीम का भी बहुत मजबूत होता है, कोकोनट ऑल्सो. ओके, नारियल का जो झाड़ होता है वो भी. नेक्स्ट इज श्रब्स. श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ. ओके, सम प्लांट्स आर शॉर्ट एंड बुशी. बुशी यानी कि जंगली. ओके, शॉर्ट होते हैं. दे आर कॉल्ड श्रब्स. उन्हें श्रब्स कहते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं. दे हैव थिन एंड वुडी स्टेम्स. थिन यानी कि पतली, पतली और लकड़ी की जो डंडियाँ होती है वो थिन होती है. फॉर एग्जाम्पल रोज, ओके, हिबिस्कस एंड जैस्मिन. रोज का आपने देखा पतली डंडी वाला होता है, जैस्मिन, हिबिस्कस. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स. नेक्स्ट इज हर्ब्स. हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी. जो प्लांट्स हमारे एज अ मेडिसिन हम उसे यूज कर सकते हैं, उन्हें हर्ब्स कहते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल एंड वीक. जो बहुत ही छोटे और दुर्बल होते हैं, दे आर कॉल्ड हर्ब्स. उन्हें हर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिंट, कोरिएंडर. मिंट यानी कि पुदीना, ओके, और कोरिएंडर यानी कि धनिया. ओके, कोरिएंडर को सिलेंड्रो भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स यानी कि क्लाइंब यानी कि चढ़ना, किसी भी चीज पे चढ़ना, क्लाइंब करना. ओके, लाइक क्लाइंबर्स. तो पर्वत पे जो लोग चढ़ते हैं उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं, पर्वतारोही कहते हैं. तो ये उसी तरह के हैं जिन्हें किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. वो सम प्लांट्स आर वेरी वीक स्टेम्स. सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डंडियाँ बहुत ही वीक होती है, बहुत ही कमजोर होती है. They cannot stand up on their own and take the support of other plants or sticks and ropes. Okay, वो अपने आप से नहीं खड़े रह सकते हैं. ओके, उन्हें हमेशा किसी ना किसी चीज़ का, किसी दूसरे प्लांट्स का या किसी दूसरी लकड़ी का या फिर रोप्स यानी कि रस्सियों का सपोर्ट चाहिए होता है. तो इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं. ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रेपवाइन. ग्रेपवाइन यानी कि अंगूर का पेड़. ओके, और दूसरा है मनी प्लांट. आप सबने देखा ही होगा मनी प्लांट कैसा होता है. ओके, किसी के घर में भी होगा मनी प्लांट. सो ये क्लाइंबर्स टाइप के प्लांट हैं. नेक्स्ट इज क्रीपर्स. क्रीपर्स यानी कि लताएं. जो लताएं होती है वो जो एक दूसरे से गहरी रहती है. ओके, क्रीपर्स यानी कि रेंगना. ये प्लांट को क्रीपर्स कहते हैं. सम प्लांट्स क्रीप ऑल अराउंड द ग्राउंड. ओके, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड पम्पकिन. ओके, तो ये प्लांट्स है वो सारे ग्राउंड में क्रीप करते रहते हैं. सारे ग्राउंड में उनकी डालियाँ होती ही है, लाइक वाटरमेलन एंड पम्पकिन यानी कि कद्दू. यूज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के क्या यूज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो पे अटेंशन. प्लांट्स आर यूजफुल इन अस इन मैनी वेज. ओके, बहुत ही अलग अलग तरीकों से प्लांट्स हमें यूजफुल होता है. लाइक प्लांट गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. ऑक्सीजन इज वेरी यूजफुल इन आवर बॉडी. ओके, हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं. तो इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन को लेते हैं हमारी बॉडी में और एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं. सो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी. सो प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है जिससे हम ब्रीथ करते हैं यानी कि सांस लेते हैं. प्लांट्स गिव अस वेरियस थिंग्स ऑफ
daily needs such as vegetables, fruits, grain, tea, coffee, sugar, spices, cotton, medicine, wood for furniture, gum, perfumes. प्लांट्स हमें बहुत सारी डेली नीड की, जो हमें डेली डे टू डे लाइफ में जो चीज़ ज़रूर होती है, जो चीज़ों की वो देता है, जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स, ओके, ग्रेन्स यानी कि अनाज, चाय, कॉफ़ी, शुगर, चीनी, स्पाइसेस यानी कि मसाले, कॉटन, ओके, यानी कि कपास, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, वुड यानी कि लकड़ी, किसके लिए लकड़ी, फर्नीचर के लिए, गम के लिए, गम यानी कि गुंदर, एंड परफ्यूम्स, जो हम परफ्यूम्स छिड़कते हैं वो परफ्यूम्स के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए ये जरूरी है। प्लांट्स आर ऑल्सो द होम फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं, पशु प्राणी होते हैं, और जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी, उनके लिए प्लांट्स आर होम। वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स। हमें प्लांट्स की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड वाटर देम रेगुलरली। हमें रेगुलर हर रोज प्लांट को वाटर देना चाहिए। प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है उसका विकास करने के लिए? एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि पानी, एंड सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश, ओके। दे कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी आजू बाजू की सराउंडिंग एयर है वो साफ सुथरी और फ्रेश रखते हैं, ओके। दे गिव अस शेड एंड सेव अस फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। वो हमें छाया देती है, शेड यानी कि छाया और छांव, और सेव अस फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, और जो सूर्य की डायरेक्ट किरणें होती है जो हमारे बॉडी पे आती है और वो हानिकारक होती है, ओके, उससे भी हमारी रक्षा करता है। सो प्लांट्स आर ट्रूली कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स। हमारे ग्रीन फ्रेंड्स कौन है? प्लांट्स है, ओके। नाउ गो टू नो ट्रीज ग्रो फॉर 100 of years. As the tree grows, its trunk grows thicker. ओके, सो ट्रीज है वो हजारों साल से विकसित होते हैं, ओके। एज द ट्री ग्रोस, जब ट्रीज बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, विकास करते हैं, उनकी ट्रंक यानी कि उसका जो थड़ है वो और ज्यादा मोटा होता है, थिकर यानी कि मोटा। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट, बिग, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, लाइक बिग, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, वीक। द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर ट्रीज, shrubs, herbs, climber and creepers, as we know, okay. Plants are useful to us in many ways. Plants हमें बहुत सारे तरीकों से बहुत ही useful होता है, okay. So here we are ending the unit number 8 plants, okay. So अब इसकी exercise देखते हैं. Now I can tell. So ये start करते हैं. Question number A. Tick correct the correct option. 1. बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड। जो लंबे और बिग बड़े प्लांट्स को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए ट्रीज, ऑप्शन बी श्रब्स एंड ऑप्शन सी हर्ब्स। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए ट्रीज। तो ट्रीज पे टिक करेंगे। नंबर 2, रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रोज किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी श्रब एंड ऑप्शन सी क्लाइंबर। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी श्रब, ओके, उसका एग्जाम्पल है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। तो क्लाइंबर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए ग्रेप वाइन, बी रोज एंड सी जैस्मिन। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए ग्रेप वाइन यानी कि अंगूर का झाड़। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, गिव 2 एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1 हर्ब्स। तो हर्ब्स के 2 एग्जाम्पल क्या है? तो फर्स्ट है मिंट यानी कि पुदीना, एंड दूसरा है कोरिएंडर यानी कि धनिया। नंबर 2 क्रीपर। तो क्रीपर के एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, क्रीपर के एग्जाम्पल है वाटरमेलन, एंड दूसरा पंपकिन यानी कि कद्दू, एंड वाटरमेलन यानी कि तरबूज। नंबर 3 क्लाइंबर। तो क्लाइंबर के एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन और दूसरा है मनी प्लांट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, मैच द कॉलम्स। तो कॉलम ए है एंड कॉलम बी है। सो फर्स्ट बिग एंड टॉल प्लांट्स। तो बिग एंड टॉल प्लांट्स को क्या कहते हैं? ट्री, राइट। सो फर्स्ट का आएगा आंसर कॉलम बी का बी, ट्री। नंबर 2 बुशी। तो बुशी क्या होता है? श्रब होता है, ओके। सो नंबर 2 का आंसर आएगा बुशी का कॉलम बी का ए, श्रब यानी कि झाड़ियाँ। नाउ नंबर 3
सपोर्ट टू स्टैंड, तो किसे स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है क्लाइंबर्स। तो 3 का आएगा कॉलम बी का डी, क्लाइंबर्स। एंड लास्ट वन इज प्लांट विथ वीक स्टेम्स, तो वीक स्टेम्स किसकी होती है, तो वो होती है क्रीपर्स की। ओके, सो लास्ट में आएगा 4 का सी, क्रीपर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, हाउ आर प्लांट्स इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, प्लांट्स कैसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो आंसर विल बी प्लांट्स गिव अस लाइफ बाय गिविंग ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ओके, प्लांट्स हमें लाइफ देते हैं, हमारी लाइफ में वो ऑक्सीजन देते हैं हमें सांस लेने के लिए। नंबर 2, व्हाट आर श्रब्स, गिव 2 एग्जाम्पल। श्रब्स क्या होता है, उसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो श्रब आर प्लांट्स दैट आर शॉर्ट एंड बुशी, वो शॉर्ट होते हैं एंड बुशी होता है। दे हैव थीन एंड वुडी स्टेम्स, उन्हें थीन यानी कि पतली एंड वुडी स्टेम्स यानी कि उसका ट्रंक, थर्ड, उसका पतला थर्ड होता है, ट्रंक होता है। एग्जाम्पल लाइक रोज एंड जैस्मिन, रोज और जैस्मिन उसके एग्जाम्पल है। नंबर 3, वाई आर प्लांट्स कॉल्ड आर ग्रीन फ्रेंड्स, हमें प्लांट्स को अपना ग्रीन फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं, सो आंसर विल बी प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश, वो हमारी आसपास की हवा को क्लीन यानी कि साफ सुथरा एंड फ्रेश रखते हैं। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। ओके, सो वो हमें डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे, बाय गिविंग अ शेड, हमें छांव देके। सो प्लांट्स आर कॉल्ड आर ग्रीन फ्रेंड, इसीलिए हम प्लांट्स को अपना ग्रीन फ्रेंड्स कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये यूनिट नंबर 8 प्लांट्स एक्सरसाइज के साथ फिनिश होता है। आपको इसकी एक्सरसाइज अपनी बुक में लिखनी है और जिनके पास बुक ना हो वो अपनी EVS की नोटबुक में ये एक्सरसाइज लिखें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।